नमस्कार दोस्तों, क्या सच में भारत में मंदिर सिर्फ धर्म की वजह से तोड़े गए या फिर इसके पीछे कुछ और कारण भी थे? आज हम इस सवाल का जवाब इतिहास के पक्के रिकॉर्ड से समझेंगे। पहले एक बात समझिए कि पुराने समय में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते थे, बल्कि गांव और शहर की ताकत होते थे। वहां पढ़ाई होती थी, लोगों की मदद होती थी और सबसे बड़ी बात, वहां बहुत धन होता था। सोना, चांदी, जमीन, सब कुछ होता था। लेकिन फिर समय बदला और 11वीं सदी के बाद भारत पर आक्रमण शुरू हुए। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया। तारीख यामनी में इसका जिक्र मिलता है कि वहां से भारी मात्रा में धन लूटा गया। इससे साफ होता है कि मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक लक्ष्य भी थे। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है। इसके बाद भारत में उसके प्रभाव की शुरुआत होती है। फिर 1193 से 1194 ईस्वी के आसपास उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसमें कई मंदिरों के अवशेषों का उपयोग किया गया है। ये एक पुरातात्विक तथ्य माना जाता है। 1351 से 1398 ईस्वी के बीच फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा। उसी के समय की किताब तारीख ए फिरोज शाही में मंदिरों को गिराने का जिक्र मिलता है। फिर 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के समय मसाइर ए आलमगीरी में दर्ज है कि विश्वनाथ मंदिर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया था। और 1670 ईस्वी के आसपास मथुरा के केशव देव मंदिर को लेकर भी इसमें जिक्र मिलते हैं। अगर हम सारे फैक्ट्स को जोड़े तो एक साफ सच्चाई सामने आती है। मंदिर तोड़े गए, लेकिन इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। कुछ मामलों में धार्मिक सोच, कई बार धन और लूट, और बहुत बार सत्ता और ताकत दिखाने की राजनीति। अब सबसे जरूरी बात, अगर इतिहास में हमारी ताकतें, मंदिर हमारी एकता और हमारी पहचान थी, तो आज भी वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने धर्म और इतिहास को खुद समझें, अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें, आपस में बंटने के बजाय एकजुट रहें, क्योंकि बटा हुआ समाज हमेशा कमजोर होता है। अपनी परंपराओं और मंदिरों का सम्मान करें, क्योंकि वही हमारी पहचान है। भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से काम लें, क्योंकि असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि ज्ञान और एकता में होती है। इतिहास को सिर्फ याद मत करो, उससे सीखो, क्योंकि जो समाज सीखता है वही आगे बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।